गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं वो आपके 11th क्लास में भी होंगी, एस ब्लॉक पी ब्लॉक चैप्टर में, एज वेल 12th क्लास में भी आपके पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक एंड इन सभी चैप्टर्स में आपकी जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है किसको? रेडॉक्स रिएक्शंस को। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट today's lecture with redox reactions. What is redox reactions? Redox मतलब red plus ox, यानी कि reduction as well oxidation. Reduction as well oxidation. That means ये हुआ such type of reaction in which reduction as well oxidation is take place. ठीक है, उन रिएक्शंस के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जिन रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों आपके साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें दो टर्म्स और सीखनी होती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो बात जब हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो हम क्या कहेंगे कि सच species ion molecule which accept electron। ठीक है, ऐसी सभी स्पीसीज आयन या कोई मॉलिक्यूल जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और वी कैन से, और हम कह सकते हैं, और वी कैन से एनी स्पीसीज ion molecule gets reduced। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी स्पीसीज आयन या मॉलिक्यूल जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, या फिर कह सकेंगे कोई भी स्पीसीज आयन या मॉलिक्यूल जो आपका रिड्यूस हो जाए। ठीक है, उसे हम कहेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अब इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में बनाना है। वो कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हैं आप? ये बना सकते हैं कि ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल आयन या स्पीसीज जो सेल्फ तो होते हैं रिड्यूस, खुद क्या होता है? रिड्यूस होते हैं, एंड सामने वाली स्पीसीज जिनसे वो रिएक्ट करते हैं उनको करते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स ये वो एजेंट्स हैं, वो आयन्स हैं, वो स्पीसीज हैं जो सामने वाले रिएक्टिंग स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करती हैं। अब जब उनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद क्या होंगे? सेल्फ क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि वो आयंस, स्पीसीज या मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उसका मतलब वो प्रोसेस रिडक्शन होता है। तो या तो ये कह दीजिए कि वो आयन स्पीसीज जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या वो आयन स्पीसीज जो खुद या सेल्फ क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम एज अगर हम बात करते हैं किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट की। इसकी बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो हम क्या कहेंगे? सच स्पीसीज आयन और मॉलिक्यूल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से species which oxidize itself। ठीक है, ऐसी कोई भी स्पीसीज आयन या मॉलिक्यूल जो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। या फिर कह सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज जो आपके सेल्फ क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी स्पीसीज जो सामने वाले रिएक्टिंग स्पीसीज को रिड्यूस करे, अब जब सामने वाले को रिड्यूस करेंगे तो सेल्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को करते हैं ऑक्सीडाइज, सेल्फ होते हैं रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले रिएक्टिंग स्पीसीज को करते हैं रिड्यूस और सेल्फ होते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, इसके वो ऐसे आते हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन में गिवन है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक फटाफट से 2-3 एग्जांपल को देख लेते हैं कि किस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, किस किस रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कैसे उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपके बिलोंग करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से। हो गया, चलिए। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी, वो रिएक्शंस होंगी जिनमें आपका ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। चलिए सिंपल एग्जांपल हम यहाँ टिक करते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हमने यहां पे लिया है और ये चेंज हुआ है आपका किसमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है जो टाइप है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब देखिए जिंक को ध्यान देखिए, जिंक जो है वो आपका रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा, 4 को, कि जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होगा या मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है बच्चों। कितना होता है, 0। देखो बच्चों, ट्राई ये कीजिए कि हर रिएक्शन को आप सॉल्व कर पाए अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करता है हर रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कॉपर की और सल्फेट की, तो सल्फेट पे आपको पता है चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव, और कॉपर पे कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरफ आते हैं तो देखिए कॉपर क्या हो गया, अब आपका एलिमेंट्री स्टेट में आ गया है, तो एलिमेंट्री स्टेट में आएगा तो कितना हो जाएगा, 0। जिंक पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस, और सल्फेट पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस। दैट मीन्स अगर सल्फेट पे चार्ज 2 नेगेटिव है तो जिंक पे 2 प्लस हो गई। यू समझ लीजिए जिंक जो है वो अब आपका किसी एलिमेंट के साथ में यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी स्टेट कितनी आ जाएगी वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, +6 और -4 +2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मेटल्स तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करती है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। कॉपर +2, जिंक 2 प्लस, तो सल्फेट पे चार्ज 2 नेगेटिव आना ही है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे फटाफट से, जिंक जो है ना वो यहाँ पे आपका 0 पे है, 0 से जब ये मूव कर गया +2 में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब कोई स्पीसीज न्यूट्रल है और न्यूट्रल से चेंज हो जाती है किसके अंदर, कैटायन में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। एंड वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इफ एनी स्पीसीज लॉस इलेक्ट्रॉन देन द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी यहां से यहां तक जो प्रोसेस आपका हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जिंक 0 से गया है किसमें, 2 प्लस में, दैट मीन्स यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है वो आपका +2 में है। ठीक है, बच्चों बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरा रेडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट चैप्टर वापस से देखें, अगर नहीं देखा तो आपने तभी इसको देखेगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस जो है वो किसमें मूव कर रहा है, 0 पे। दैट मीन्स कॉपर ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये चेंज किसमें हो रहा है, न्यूट्रल में। इसका मतलब 2 प्लस से जब 0 में जा रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो हमें गिवन रिएक्शन में ये पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां हमने देख लिया जिंक तो क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। और कॉपर जो है वो 2 प्लस से 0 में गया, इसका मतलब यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द प्रोसेस इन विच एनी स्पीसीज गेट्स इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है,
ये डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर 1 में सब करवा रखी है, वहां पे आप देख लीजिएगा इसको। रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये हमें आइडेंटिफाई हो चुका है कि इस रिएक्शन में जिंक तो आपका हो रहा है ऑक्सीडाइज और कॉपर हो रहा है आपका रिड्यूस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, देखिए जैसे मैं आपसे यहाँ पे बात ही करूं, रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इस रिएक्शन में आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो देखो क्या कहा था, सच स्पीसीज आयन या मॉलिक्यूल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। जिंक जो है वो 0 से 2+ में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन्स को। और वी कैन से स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन भी जिंक का ही हुआ है। जिंक वो स्पीसीज है यहाँ पे जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस। अब एक बात बताइए मुझे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो करे रिड्यूस, क्या करे, रिड्यूस किसको, रिएक्टिंग स्पीसीज को। अब बताओ कि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, रिएक्टिंग स्पीसीज तो कॉपर सल्फेट है। और अब इसने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, किसने, जिंक ने, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इसने कॉपर को दिए। इसका मतलब जिंक वो स्पीसीज है जो कॉपर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर कॉपर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, कॉपर पे अगर इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, तो वो किसने किया, जिंक ने किया। और इलेक्ट्रॉन एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर पे जो रिडक्शन हुआ वो किसने किया, जिंक ने। दैट मीन्स जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि हम देख पा रहे हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और वो लॉस किए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने डोनेट किए कॉपर को। दैट मीन्स कॉपर पे हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन जो हुआ कॉपर पे वो किसने किया, जिंक ने किया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बट आइडेंटिफाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जिसका हुआ ऑक्सीडेशन, जो क्या हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडाइज, ठीक है। और वो जो स्पीसीज डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, वही क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जब कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस। सेल्फ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एडिशन। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कुछ बच्चे बड़े सिंपली इसको याद कर लेते हैं कि जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जिसका हो रहा है रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसे याद कर लेते हैं। बल्कि आपको हर रिएक्शन में कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लगता है, मैंने समझाया, जिंक यहाँ पे लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, बट दे किसे रहा है, डोनेट किसे कर रहा है, कॉपर को। कॉपर पे इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन। अब इस पे रिडक्शन किया किसने, जिंक ने, तो जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। और बाकी आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो हुआ है ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हुआ है रिड्यूस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे पिक करते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए इस तरह से, CuO प्लस H2 जो बना रहा है आपका H2O प्लस कॉपर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस गिवन इक्वेशन में कौन स्पीसीज आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, विच वन इज रिड्यूस, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, या पूछ ले विच स्पीसीज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए वी नो दैट कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर कौन है, मेटल। ऑक्सीजन कौन है, नॉन मेटल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आएगा, ठीक है। और जब इस पे चार्ज -2 था, कॉपर पे चार्ज +2 होगा, सिंपल, ठीक है। मैंने कहा था कि जनरली ऑक्सीजन जो होता है वो -2 शो करता है जब वो अपने नॉन मेटालिक स्टेट में होता है। अब ऑक्सीजन के प्लस में आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है जब वो फ्लोरीन से अटैच हो जाए। फ्लोरीन तो है नहीं, मेटल है, दैट मीन्स कॉपर पे -2 और इस पे +2। हाइड्रोजन की बात करते हैं, रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन को आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन किसी के साथ में कंबाइंड नहीं है, ये अपनी मॉलिक्यूल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। देखो अगेन ऑक्सीजन जिससे अटैच है वो कौन है, हाइड्रोजन। फ्लोरीन नहीं है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन पे फिर से -2 आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे +1 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 2+ हो गया। कॉपर पे कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कॉपर वापस किस में आ गया, अपनी एलिमेंट स्टेट में आ गया। चेक करते हैं, कॉपर +2 था पहले,
चेंज किसमें हो गया, कॉपर 0 में। अब जब कोई स्पीसीज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है और वो न्यूट्रल में चेंज होती है तो उस पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ है। अब जब किसी प्रोसेस में आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। H2 को देखिए ध्यान से, ठीक है, H2 जो है वो स्टेट में कितने में, 0 पे है। ठीक है, और जब ये वाला H2 बना तो ये किसमें आ गया आपका, +1 में। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ये हुआ एक हाइड्रोजन पे, 2 हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ठीक है, यानी टोटल दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन करता हूं तो मैं +1 कितना हो गया, 2+ हो गया। तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए। ठीक है, कोई स्पीसीज जब न्यूट्रल से पॉजिटिव में जा रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। और जब किसी प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सिंपल, जो स्पीसीज आपकी हुई है रिड्यूस, या जिसपे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडेंटिफाई हो गया आपका आराम से। और जिस स्पीसीज पे हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, वो आपका हो गया है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको जो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए अपन आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, कौन हो रहा है रिड्यूस, आपका रिड्यूस हो रहा है आपका Cu कॉपर, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। ये फटाफट से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का। CO2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमने हीट किया। हीट करने से इसमें से ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी इवोल्व हो जाएगी और बचेगा आपके पास कार्बन। तो C+O2 बना हमारे पास में। ठीक है, ये हमने लिया थर्ड एग्जांपल। क्लियर आपको। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करना आता ही है। कार्बन को क्या मानेंगे हम, x, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2 इंटू 2 कितना है, =0 हो गया। यानी 2 ऑक्सीजन हमारे पास में है तो x - 4 =0, यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई, +4। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +4 आ गया आपके पास। कितना आ गया, +4। और ऑक्सीजन पे चार्ज आपको पता ही है -2 होता है। ठीक है, क्लियर है, -2 इंटू 2 यानी टोटल -4 हो गया है। ठीक है, अब देखिए कार्बन जब इसको डिकम्पोज किया तो कार्बन किस में आ गया, आपकी एलिमेंट स्टेट में। दैट मीन्स इस पे कितना आ जाएगा, 0। और ऑक्सीजन भी अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में आ गया, इसका मतलब इस पे भी ऑक्सीजन पे कितना आ गया, 0। यानी आफ्टर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर 0 पर आ गए हैं, क्योंकि ये एलिमेंट स्टेट में है और ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है। 0 हो गया। अब बताइए कार्बन जो है वो +4 से कहा गया, 0 पे। जब कार्बन +4 से 0 पे गया इसका मतलब इस पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से कहा चला गया, ये 0 पे चला गया। तो इसका मतलब इस पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन की बात करें तो -2 से कहा चला गया, 0 पर। -2 से कहा गया, 0 पे। -2 से कोई स्पीसीज आपकी -2 से अगर किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोसेस कौन सा हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जब कोई स्पीसीज आपकी रिड्यूस होती है तो वो कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब कोई स्पीसीज आपकी ऑक्सीडाइज होती है तो वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट से। Cr2O3 की रिएक्शन जब करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ तो बनेगा आपके पास में 2Al2O3। एल्यूमिनियम ले लेते हैं नॉर्मली,
Al2O3 बन जाएगा प्लस 2 मोल क्रोमियम बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए, एल्यूमिनियम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इधर क्रोमियम भी एलिमेंट्री में है तो इसका 0 हो गया। इधर क्रोमियम की बात करें तो निकाल लेते हैं थोड़ी सी स्टेट। क्रोमियम को रखेंगे 2x, कितना रखेंगे 2x। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, -2 × 3 कितना हो गया -6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3 आ गई हमारे पास। यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास आ गया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का निकालेंगे 2x, ऑक्सीजन का -6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी +3। तो यहाँ पे भी आपका स्टेट कितना आ गया है +3 आ गया है। चलो चेक कर लेते हैं। अब आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। चेक कर लेते हैं। क्रोमियम पे चार्ज +3 है, +3 से कहां चला गया 0 पर। अब जब कोई स्पीसीज +3 से 0 पे आ जाती है न्यूट्रल पे, तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। एल्यूमिनियम 0 पर था बच्चों, तो 0 से कहां मूव कर गया +3 में। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है? इसका मतलब यहां पे हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्यूमिनियम न्यूट्रल था, न्यूट्रल से +3 में चला गया, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। अब जो हुआ है रिड्यूस, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जो स्पीसीज सेल्फ ऑक्सीडाइज होती है वो क्या बनाती है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो सेल्फ होती है रिड्यूस, वो क्या बनाएगी? आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगी। चलिए ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए, जिनमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को इजीली। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में, जिसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करके उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो आपके पास में वो ये है, आपके पास दिया हुआ है 2NaH सोडियम हाइड्राइड, इसको किया गया है हीट, तो आपके पास बनता है 2Na + H2 गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड which one is reducing agent। ठीक है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है रेडॉक्स रिएक्शंस वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।